शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर शुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ का परिभाषा यह होता है कि वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ, तो वह पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इससे कहने का मतलब कि उसका बनावट एक निश्चित नियम के अनुसार होता है या फिर एक जैसा होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से यदि कोई पदार्थ बनता है जिसका संगठन निश्चित होता है, वह एक नियम से बनता है, उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ में जानते हैं कौन कौन सा पदार्थ आता है। एक आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। जी हाँ, शुद्ध पदार्थ में ना दो ही तरह के पदार्थ आता है, एक आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। तत्व में जैसे हो गया हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O2 हो गया, लोहा हो गया, यह सब कौन सा पदार्थ है, तो यह सब शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थ क्यों है, तो देखिए, जब हम लोहा को लेते हैं तो लोहा में जो भी बनावट होगा ना सब एक जैसा होगा, उसमें केवल लोहा ही रहेगा। ठीक, और कोई पदार्थ नहीं रहेगा। उसके बाद यौगिक, देखिए यौगिक कैसे शुद्ध पदार्थ है, तो देखिए जैसे में यौगिक में हो गया H2O हो गया, तो यहाँ पर देखिए यह कह रहा है ना कि संगठन निश्चित होता है। तो H2O जो हुआ यह यौगिक है और यह तभी ही बनेगा ना जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु रहेगा और ऑक्सीजन के 1 परमाणु रहेगा। इस तरह से इसी संगठन से H2O बनेगा। उसके बाद अलग अलग संगठन में यदि हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे अलग अलग प्रकार में, मात्रा में, तो जल नहीं बन पाएगा। जल कब बनेगा, जब निश्चित अनुपात में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी ही जल बन पाएगा। तो इस तरह से सभी पदार्थ जो एक निश्चित संगठन से बने होते हैं वह सभी कौन से पदार्थ हैं, वो सभी शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक में और भी हो सकता है, जैसे CO2 हो गया, यह भी यौगिक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, बहुत सारा यौगिक इस तरह से हैं।